प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के लिए फर्स्ट प्रश्न पत्र में सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम में, जैसा कि हम निरंतर आपको स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में जानकारी दे रहे थे, उसी क्रम में पिछले अध्याय में हमने स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद या कार्यपालिका के बारे में आपको व्याख्यान दिया था। इसी क्रम में आज हम स्विट्ज़रलैंड में संघीय परिषद या संघीय सरकार या कार्यपालिका की विशेषताओं के बारे में आपको व्याख्यान देंगे। विद्यार्थियों, स्विस संघीय परिषद विलक्षण एवं अनूठी है। संसार में भी एक ऐसी कार्यपालिका है जिसमें संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक गुणों का समावेश है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का स्थायित्व है व संसदात्मक शासन प्रणाली की उत्तरदायित्व की भावना का समावेश किया गया है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति का पद एवं शक्तियाँ इतनी गौण है कि राष्ट्रपति ट्राम में बैठकर अपने कार्यालय जाता है। यह संसार की अद्भुत संस्था है जो कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका एक अनोखी और विलक्षण कार्यपालिका है। तो स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका को विलक्षण या अनोखी क्यों कहा जाता है, उसकी महत्वपूर्ण ऐसे क्या लक्षण है, इसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। सर्वप्रथम स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका के बारे में कहा जाता है कि बहुल कार्यपालिका है। स्विस संघीय परिषद बहुल कार्यपालिका है जिसमें 7 सदस्यों की शक्ति के आधार पर सामूहिक भावना होती है। इसलिए स्विस संघीय परिषद कोलिजिएट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। सामान्यतया यह समझा जाता है कि कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 95 के अनुसार राज्य संघ की सर्वोच्च निर्देशन तथा कार्यकारिणी शक्ति 7 सदस्यों की संघीय परिषद द्वारा प्रयुक्त होती है। 7 सदस्य समान पद की शक्तियां प्रयोग में लाते हैं। हंस हुबर लिखते हैं कि राजमंडल का कोई अध्यक्ष नहीं होता है। दूसरी विशेषता है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समन्वय। मुद्रों के अनुसार संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों के गुणों से युक्त है, परंतु उनके दोषों से ये मुक्त है। उदाहरणतः अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की भांति इसके सदस्य संघीय सभा के सदस्य नहीं होते हैं, परंतु ब्रिटेन जैसी संसदात्मक प्रणाली की भांति इसके सदस्यों का चयन संघीय सभा के सदस्यों से होता है। यद्यपि संघीय परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं, इन्हें संघीय सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। स्विस संघीय परिषद की ब्रिटिश कार्यपालिका से तुलना। ब्रिटिश सम्राट की भांति स्विस संघीय परिषद का अध्यक्ष औपचारिक प्रधान ही होता है। संघीय परिषद के संघीय सभा के दोनों सदनों की बैठकों एवं वाद विवाद में भाग लेते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं तथा सदन के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार बहुत कुछ अंश ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विधि एवं बजट निर्माण में कार्य भी करते हैं। इंग्लैंड में मंत्रिपरिषद की भांति संघीय सभा का पथ प्रदर्शन का कार्य भी करती है। असमानताएं। संसदात्मक व्यवस्था की उपरोक्त समानताओं के साथ ही स्विस संघीय परिषद पूर्णतः संसदीय व्यवस्था की प्रकृति से भिन्न है। संसदात्मक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का गठन लोक सदन में से बहुमत दल में से होता है एवं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी होती है। जबकि स्विस संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के सदस्य होते हैं तो उन्हें संघीय सभा से त्यागपत्र देना पड़ता है। संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करती है, जबकि संघीय परिषद के सदस्य अपने अपने कार्यों के लिए ही उत्तरदायी है। संसदात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडलों का निर्माण का मुख्य आधार दलीय भावना होती है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का आधार दल की लोकप्रियता होती है, किंतु स्विस संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं होता है। इनका चयन प्रशासनिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है, इसलिए वे दल के प्रभाव से मुक्त होते हैं। जेम्स ब्राइस ने लिखा है कि संघीय परिषद दल के दलदल से पूर्णतः मुक्त होते हैं।
ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में संसद और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल एक दूसरे के विश्वास पर निर्भर होता है। संसद चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर मंत्रिमंडल को भंग कर सकती है, जबकि संघीय परिषद संघीय सभा को भंग नहीं कर सकती है एवं संघीय सभा की संघीय परिषद को भंग नहीं कर सकती है। उसका कार्यकाल निश्चित है। यदि संघीय सभा संघीय परिषद के किसी प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर दे तो भी संघीय परिषद के सदस्य त्यागपत्र देने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते। परिषद के सदस्य असम्मान को अपनी जेब में रख लेते हैं और संसद की इच्छा शक्ति के सन्मुख झुक जाते हैं। स्विस संघीय परिषद की अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था से तुलना। स्विस संघीय परिषद अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से कुछ बातों में भिन्न और कुछ बातों में समान है। जैसे स्थायित्व का तत्व दोनों ही शासन व्यवस्थाओं में समानता का प्रमुख आधार है तथा शक्ति विभाजन के तत्व को भी अपनाया गया है। जैसे स्विस संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। समानताएं। स्विस संघीय परिषद एक स्थायी सदन है। उसका निर्वाचन 4 वर्षों के लिए होता है। समय अवधि से पूर्व इसको भंग नहीं किया जा सकता। स्विस संघीय परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। निर्वाचन के बाद वे संघीय सभा से त्यागपत्र दे देते हैं। इसी प्रकार यूएसए में मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं। स्विस संघीय परिषद प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है। वह नियुक्तियां एवं विदेश नीति का संचालन भी करती है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति भी इन्हीं कार्यों को संपन्न करता है। संघीय परिषद पर संघीय सभा का विधायिका प्रश्नों द्वारा नियंत्रण रखती है। उसी प्रकार यूएसए में भी राष्ट्रपति के कार्यों पर सीनेट नियंत्रण रखती है। संधि, समझौते एवं नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण है। असमानताएं। स्विस संघीय परिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्यविधियों में भाग लेते हैं, जबकि अमेरिका की कार्यपालिका कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। स्विस संघीय परिषद निर्दलीय होती है, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति दल का नेता होता है। स्विस संघीय परिषद बहुल कार्यपालिका है, जबकि अमेरिका में एकल कार्यपालिका है। स्विस संघीय परिषद की कार्यपालिका संघीय सभा के दोनों सदनों से गठित होती है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। स्विस संघीय परिषद का सदस्य कई बार इसका सदस्य बन सकता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति 2 से अधिक बार पद ग्रहण नहीं कर सकता है। तीसरी विशेषता है उत्तरदायित्व और स्थायित्व का समन्वय। संघीय परिषद में अध्यक्षात्मक व्यवस्था का स्थायित्व और संसदीय व्यवस्था का उत्तरदायित्व का मिश्रण है। संघीय परिषद प्रत्यक्षतः संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी है, किंतु संघीय सभा उसे पदच्युत नहीं कर सकती है। अतः संघीय परिषद एक स्थायी सदन है। डायसी ने ठीक ही लिखा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जो अपने प्रकार की निराली है, जो अध्यक्षात्मक तथा संसदात्मक प्रणाली से भिन्न है, परंतु जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, वह स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका ही है। विशेषज्ञों की कार्यपालिका। संघीय परिषद का चुनाव योग्यता के आधार पर होता है और वहाँ पर पद एवं विभागों का वितरण लोकप्रियता के आधार पर नहीं किया जाता। कार्यकुशलता पर आधारित पद विभागों का बंटवारा किया जाता है। नेतृत्वहीन कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका नेतृत्वहीन कार्यपालिका है, क्योंकि इसमें 7 ही सदस्य समकक्ष होते हैं, शक्तियों की दृष्टि से समान होते हैं। निर्दलीय कार्यपालिका। विश्व के अधिकांश देशों के कार्यपालिका का संबंध किसी न किसी राजनीतिक दल से होता है, किंतु स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद में सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार ये संसदीय व्यवस्था की स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। धन्यवाद।